हेलो दोस्तों, एमआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम रीजनिंग का कैलेंडर पढ़ा रहे हैं, ये हमारा कैलेंडर का तीसरा वीडियो होगा। पहले एक बेसिक का बना के डाले हैं, दूसरे में हम तिथि से आगे पीछे बताए हैं, विषम दिन बताए हैं कि एक माह में कितने विषम दिन होते हैं, या अगर 25 दिन हैं 25 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बताए हैं। और पहले में हम बेसिक बताए हैं, कुछ जैसे महीने कितने कितने के होते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन डाले हम बताए हैं। तो वो भी आप देख लेना जिसको बेसिक की जरूरत है, बाकी तो आप यहाँ से देखना। ठीक ना दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं न देर करते हुए। तो हम बता रहे हैं, आप साथ साथ नोट करते चलना और समझते रहना। गारंटी ले रहे हैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से समझना है, आपको याद हो जाएगा। और याद कराने की गारंटी हमारी है, हम गारंटी ले रहे हैं कि याद हम कराएंगे। ठीक ना, बस साथ साथ देखते चलना। बस क्या है, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं मंथ कोड। क्या मंथ कोड? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन इसमें किस टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, तो टाइप ऐसा रहेगा कि आप किसी एक तिथि का दो तिथि वाला भी, किसी एक तिथि का आप दिन निकाल सकते हैं। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, तो वो दिन निकाल लोगे आप, किस दिन हमारा जन्म हुआ था। 10 जनवरी 2099 कौन सा दिन पड़ेगा, ऐसा भी आप निकाल सकते हो। किस दिन सन शुरू हुआ, बोले तो 1 तारीख पहला महीना, मतलब पहली तारीख पहला महीना पहला वर्ष है, किस दिन से शुरू हुआ, इसको भी आप निकाल सकते हो ऐसा। ठीक ना, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा नोट करना कि मंथ कोड है। क्या मंथ कोड? चलिए मंथ कोड, ठीक ना, मंथ कोड। इसको यहां से हटा दें ताकि हमको लिखने में आसान रहेगा। ठीक ना, यहां लिखते हैं मंथ कोड क्या होता है? 144 025 036 146, यही है हमारा मंथ कोड। आपको याद नहीं होगा, लेकिन हम याद बता रहे हैं कैसे। आपको पता है 12 का वर्ग पता है कि नहीं, बताओ। 12 का वर्ग पता है? वर्ग आप पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ने कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि 12 का वर्ग कितना होता है, यह वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है उसी संख्या को उसी से गुणा करना। तो 12 का वर्ग होता है 144। कितना? 144। तो 144 3 माह इसमें याद हो गया। अब 3 माह इसमें कौन कौन है, तो एक जनवरी है, एक फरवरी है, एक मार्च है। ठीक ना, फिर उसके बाद अगला क्या है, 5 का वर्ग कर लीजिए। बस आपको थोड़ा ये समझना है, 3-3 के पेयर में हम तोड़ रहे हैं, 3-3 के पेयर में तोड़े हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर 5 पर करेंगे तो 025 हम लिख दे रहे हैं। अर्थात 144, देखो 144 फिर 025 है, ठीक ना, 025 फिर 036 है। कितना? 036, ये भी हो गया। अब ये कौन कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक ना, 036 है, 6 का वर्ग कितना, जून, जुलाई अगस्त सितंबर, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है दोस्तों, याद हो गया? नहीं याद हुआ, फिर से देखिए समझिए। 12 का वर्ग 144, 3 माह याद हो गया। 025 मतलब 5 का वर्ग, 036 6 का वर्ग, यहां पर 144 है, 2 जोड़ दीजिए 146 हो गया। याद हो गया 144 025 036 146। 12 का वर्ग फिर 5 का वर्ग फिर 6 का वर्ग, और 12 का वर्ग था, 2 और जोड़ दिए 146 हो गया। ठीक ना, तो यहां पर हमारा मंथ कोड हुआ कंप्लीट। ठीक, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये क्या है, साधारण वर्ष का है। किसका है?
साधारण वर्ष का है। अगर लीप वर्ष आ जाए तो लीप वर्ष अगर आ जाएगा तो सिर्फ जनवरी और फरवरी का बदल जाएगा। जनवरी वाले में 1 घट जाएगा, फरवरी वाले में भी 1 घट जाएगा। अर्थात जनवरी में 1 घटाएंगे तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फरवरी में 3 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। लीप का भी सूत्र याद हो गया, बोले तो मंथ कोड याद हो गया, ठीक ना, मंथ कोड हो गया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा, लीप साधारण, इसको यहां से हटा रहे हैं, हमको और भी सूत्र लिखना है। अगला क्या है, शताब्दी कोड है। क्या शताब्दी कोड है, यहां पे लिख दे रहे हैं शताब्दी कोड। अब देखिए शताब्दी क्या होता है, दशक क्या होता है, ये सारा हम पहली वाली वीडियो में डाले हैं, बेसिक वाले में, ठीक ना। अगर वो सब समझना हो तो देख लेना पीछे जाके। इसको देखिए शताब्दी क्या होता है, जैसे 2025 का कह रहा है, 2025 कह रहा है, तो हम 25 को नहीं, 25 वर्ष को निकाल देंगे, बचेगा हमारा 2000, ठीक ना। इस समय कौन सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, तो क्योंकि 2000 तो खत्म हो गया, 21वां चल रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा शताब्दी है। शताब्दी में हमारा शताब्दी कितना 2000 है, कितना 2000। अब 2000 को कितने से हम भाग करेंगे, 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे तो 20 कटा, 4 5 20। इसमें आपको शेष फल की जरूरत है, शेष फल। तो 4 5 20 कुछ नहीं बचेगा, शेष फल 0 बचेगा। शेष फल 0 बचा तो 0 का कोड हम लिखेंगे 6। यही चीज 2 4 निकलेगी, यही काम करेगा बस। अब शताब्दी जैसे बात कर दिया, जैसे 1956 का बात कर दिया, 1956 की बात कर रहा है, तो हम 56 को तो लेंगे नहीं, ऐसे हटा दीजिए, हमको सिर्फ 19 लेना है। ये शताब्दी आप ये समझ लिया, समझने के लिए कितना 19 है। अब 19 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना 19 में हम 16 घटा देंगे, मतलब 16 निकाल दे रहे हैं, बचेगा कितना 3। शेष फल बचा कितना 3, तो 3 का कोड अभी यहां नीचे लिखेंगे, कितना 3 कोड लिख दे रहे हैं 0, ठीक है। याद कराएंगे कैसे होगा, जैसे हम 1757 की बात कर दिया, 1857 होता है, 1757 बात कर दिया, तो हम 157 से हमको मतलब नहीं है, ओनली 17 से मतलब है। 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 कट गया, बचा कितना 1 बचा। 1 हम क्या करेंगे, 1 का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 का कोड 4। अब जैसे 1800 की बात करते नहीं तो यहाँ इतना नजदीक है, और दूर दूर का चले जाए तो दूर चले जाए। उदाहरण 1400 का बात कर दिया, कितने 1415 का बात कर दिया, तो 1500 को लेना नहीं है, हमको 14 लेना है, ओनली 14 को 4 से भाग करेंगे, 12 चला जाएगा, बचेगा 2, तो 2 का कोड यहाँ हो जाएगा 2 का कोड 2। शताब्दी समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। जैसे कोई हम देख लीजिए, जैसे दे दिए 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो हमको 25 को नहीं लेना है, जैसे 10 मार्च 2025 ऐसे आया। इसमें शताब्दी कैसे निकालें, तो शताब्दी कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको सबको रहने देने से कोई मतलब नहीं, शताब्दी से हमसे यहाँ मतलब होता है, तो वर्ष को हमको नहीं लेना है, यहाँ पर शताब्दी जो है इसको लेना है, तो 20 है, 2000 की बात कर रहा है तो 20 हम ले लेंगे, ठीक ना। अब इसकी को हमको 4 से भाग देना है, 4 से भाग देने पर जो शेष फल आएगा, क्या शेष फल, तो 4 5 20, 5 बार गया, कट गया कुछ, शेष फल कुछ नहीं बचा। भाग ऐसे दिया जाएगा, ध्यान देना, 4 5 20, कट गया कुछ नहीं बचा, तो यहाँ शेष फल वाला होता है, यहाँ पर ये कुछ नहीं बच रहा है, तो वही होता है 6। ऐसे शताब्दी निकाला जाता है। शताब्दी का फार्मूला क्या है, शताब्दी का फार्मूला कोड क्या है, इसको देख लीजिए, देखिए इसको कैसे याद करा रहे हैं। 0 का 6, 1 का 4, 2 का 2, 3 का 0, कैसे याद करेंगे, देखिए इधर आप बढ़ते जाइए, एक एक बढ़ना है, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, 0 के बाद 1 2 3, 0 के बाद 1 2 3, समझ में, एक एक बढ़े।
इधर 6 फिर 4 फिर 2 फिर 0, मतलब उधर 2 2 कम हो रहा है, इधर 1 1 बढ़ रहा है। यही है शताब्दी कोड, ठीक ना। तो यहां पर हम दे दिए मंथ कोड और शताब्दी कोड, 2 चीज दे दिए। अब एक चीज और बचा है, क्या? दिन कोड। क्या? दिन कोड। दिन कोड। अब दिन कोड क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे? इसको भी याद कराना है, सारा याद कुछ नहीं याद कर, कुछ याद ही नहीं करना है, बस आपको देखना है बस। तो इसको कैसे याद करेंगे? आपको ध्यान देना है शनिवार। शनिवार, शनिवार का कोड कितना होता है? 0 होता है। शनिवार का कोड 0 होता है। फिर उसके बाद रविवार। रविवार, रविवार का कोड 1। फिर शनिवार, रविवार, सोमवार, सोमवार का 2, मंगलवार 3, बुधवार 4 ना दोस्तों। तो इसी तरह करते गए, बुध हुआ, फिर बृहस्पति हुआ 5 हुआ, फिर बुध शुक्र हुआ 6। ये भी याद होगा? किसको बताएं? नहीं याद होगा। शनिवार को 0 समझ लीजिए, उसके बाद सब आगे बढ़ते चले जाना, याद हो जाएगा। शनिवार का 0, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, ऐसे आप गिन लेना। इसको याद नहीं करना, याद करना ही नहीं है, बस ध्यान देना है कि शनिवार का 0 होता है, बस। ठीक है। तो यहां पर कोड सारा हुआ कंप्लीट। अब लिख रहे हैं सूत्र, फार्मूला, ठीक ना। फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला लिख रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। फार्मूला लिखें तो ये पता है, ये पता है, इसको हटा सकते हैं, हटा दें इसको, ताकि वे लिखने में हमको जगह मिल जाए। बोर्ड छोटा है हमारा, बोर्ड हमारा छोटा है, ठीक ना दोस्तों। दोस्तों, हाँ दोस्तों, हाँ। चलिए सूत्र लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? दिनांक होता है। दिनांक प्लस माह कोड, माह कोड प्लस माह कोड प्लस शताब्दी। शताब्दी अभी बताइए आपको कैसे होता है, प्लस वर्ष। वर्ष होता है, वर्ष होता है, वर्ष होता है प्लस। अब वर्ष क्या होता है उसको बताएंगे। वर्ष बटे 4, वर्ष बटे 4 का भागफल, भागफल, ठीक ना। पूरे का बटे 7 का शेषफल, शेष फल जो होगा वही आपका दिन का कोड होगा, वही आपका दिन का कोड होगा, ठीक ना दोस्तों। समझ में आया सूत्र क्या होता है? सूत्र आपको याद करना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, याद करना है तो याद करना है। अब याद कैसे करना उसको बता दें तुमको सब। तारीख लिखी रहती है, तिथि लिखी रहती है, सबसे पहले दिनांक होता है, फिर महीना होता है, फिर वर्ष होता है। तो वर्ष में आप समझ लीजिए शताब्दी, पूरा शताब्दी ध्यान देना है। फिर वर्ष का बटे 4 का भागफल। यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, बाकी यहाँ देखिए। अब एक एक चीज बताते चलेंगे कि कोई सूत्र सवाल ही देते हैं। पहले दिनांक पर लिख दे रहे हैं, कोई सवाल लिख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 22 अक्टूबर 2022, 22 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन था या है? था या है, आप कुछ भी समझ लीजिए, कौन सा दिन। और मिला के 3 लिख दे रहे हैं दिन। 22 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें कैसे कैसे लिखना है, कैसे कैसे पुट करना है हम बता रहे हैं। देखिए ये जो ये दिनांक लिखा है, दिनांक आपका ये वाला होता है। माह कोड अक्टूबर है, तो अक्टूबर का इसमें देखिए अक्टूबर कहाँ है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये वाला आपका अक्टूबर है।
ठीक ना। शताब्दी यहाँ 20 की बात कर रहा है, 20 की बात कर रहा है, 4 पंचे 20 पूरी तरह कट गया, कुछ नहीं बचेगा, 0 0 का 6 रखा जाएगा, अर्थात शताब्दी के स्थान पे 6 रखेंगे। वर्ष, तो वर्ष लास्ट का 2 अंक वर्ष होता है, वर्ष लास्ट का 2 अंक वर्ष होता है आपका। अब यहाँ का मैटर क्या है, वर्ष बटे 4 भागफल, ये क्या है, तो हम क्या करेंगे, वर्ष यही आपका 22 है, इसी को हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो भागफल यहाँ होता है, यहाँ पर जो होता है उसको भागफल बोला जाता है, और यहाँ वाले को शेषफल बोला जाता है, शेषफल बोला जाता है, ठीक ना। तो 22 देखिए कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा, कितनी बार, 4 पंचे 20 है, 20 कट जाएगा, पूरी तरह बचेगा 2, तो यहाँ पर 2 शेषफल बच रहा है। यहाँ पर पूछ किसको रहा है, भागफल को, तो इसकी आवश्यकता है ना कि इसकी आवश्यकता है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर शेषफल को भूल जाना है, भागफल जितनी बार जाए वही आपको यहाँ पे रखना है, बस ठीक है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, रख रहे हैं दिनांक, दिनांक कितना है, तो 22 है, 22 है, प्लस माह कोड, तो माह कौन सा है, अक्टूबर है, अक्टूबर इसमें कहाँ है, 1 है, 1 रख दे रहे हैं, यहाँ पे अक्टूबर लिखेंगे नहीं, अक्टूबर का कोड रखेंगे, कोड रखेंगे, प्लस है। उसके बाद क्या, शताब्दी, शताब्दी में बताए 20 को 4 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा, सॉरी शेषफल बचेगा, यहाँ पर शेषफल का मतलब भागफल सिर्फ एक जगह है, बाकी सब जगह शेषफल, तो यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 आएगा, और 0 का कोड कितना रखा जाएगा, 6। यही 2 पॉइंट आपको समझने के लिए है, ठीक ना, कितना, 6। उसके बाद वर्ष रखेंगे, देखो वर्ष, वर्ष रख रहे हैं, वर्ष रख दिए, इसी सूत्र पे रख रहे हैं सारा चीज, प्लस वर्ष को 4 से भाग देकर भागफल कितनी बार आएगा, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन समझ लीजिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4 अक्टूबर 2022, ठीक ना। यहाँ इसको हम यहाँ से हटा दें ताकि लिखने में सही रहे ना, ठीक ना। दिनांक रखे, माह कोड रखे, शताब्दी कोड रखे, वर्ष रख दिए, वर्ष को 4 से भाग देने पर कितनी बार जाएगा भागफल, तो 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, बस। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 7 से भाग लगाएंगे, जितना शेषफल बचेगा वही हमारा दिन का कोड होगा। तो जोड़ के बता दें कि काट के बता दें, पहले जोड़ के बता दें फिर काट के बता देंगे। जोड़ रहे हैं तो 22 और 6 28, 28 1 29, 30 30 20 50, 50 51, 51 और 5 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56/7। जोड़ ले, 5 2 7 7 7 6 2 13, 5 2 7 7 3 10 3 13 14 15 16 के 6, हाथ से लाइन कितना जाएगा, 1 2 4 4 1 5, ठीक ना। अब 7 से भाग करिए, 7 से भाग करिए, क्या लिखा है, शेषफल की आवश्यकता है, शेषफल की आवश्यकता है, तो 7 8 56, अगर हम 7 से 56 को भाग करेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 का कोड शनिवार होता है, 0 का कोड शनिवार होता है, शनिवार, ठीक ना। 7 8 56 पूरी तरह कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, भागफल से मतलब नहीं, शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल कुछ नहीं बचा तो 0 लिखा जाएगा, 0 का कोड शनिवार होता है, हम आपको बताए थे कुछ समय पहले ही कि 0 का कोड शनिवार होता है। समझ में आया, हट जाए, ठीक, हट जा रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। तो हम एक आध क्वेश्चन और दे दें, एक आध क्वेश्चन और दे दें, फिर इसके बाद हम आपको बताएं क्या करना है। अभी ये समझ लेना आज का ही है, ठीक ना, हम भी चेक कर रहे थे, शनिवार आज है, बराबर है, तो इसको हम यहाँ से हटाएं, क्वेश्चन हटाएं, क्वेश्चन हटाएं, एक बार फिर समझा देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, ठीक ना, बोल रहे हैं कि क्वेश्चन फिर समझा देते हैं उसी में। तो अगला क्वेश्चन हम दे दें, कोई दे दें, जैसे 1 अप्रैल, कोई
19 का दे दें, ठीक ना। 1 अप्रैल 1935 कर दे रहे हैं, 1935 की बात कर ले रहा है, 1935 की बात कर ले रहा है। चलिए इसको दिनांक कितना है, तो दिनांक 1 है, 1 रख दिए दिनांक के स्थान पे। माह कोड, माह कौन सा, अप्रैल का महीना है तो अप्रैल के महीने में, अर्थात देखो हम कई को ऐसे याद है तो 3 पहले होता है, 3 दूना 6 दूसरे वाले में, अप्रैल अप्रैल बोले चौथा होता है, चौथा बोले तो 0-25 होता है, तो कितना रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। अप्रैल कोड देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, 0 होता है। प्लस शताब्दी कोड है, अब 1900 की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 19 को 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौक 16, बचेगा कितना, 3 और 3 का कोड 0 रखा जाएगा, 3 कोड 0 रखा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया आपको 1 अप्रैल 1935 दिए, ठीक ना, 1 अप्रैल 1935 दिए। अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, दिनांक कितना हमारा 1 है, दिनांक हमारा 1 रख दिए। माह कोड कितना है, तो माह देखो अप्रैल, अप्रैल देखो कैसे 3 जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून होता है, तो अप्रैल बोले तो 0-25 होता है, दूसरे वाले में तो 0 हो जाएगा। देखो अप्रैल में 0, यहाँ पे रख दे कितना, 0। अप्रैल का कोड रख रहे हैं ना कि अप्रैल लिख रहे हैं, ठीक ना। और उसके बाद शताब्दी की बात करें, देखो शताब्दी की बात कर रहे हैं, शताब्दी कितना होता है 19 को अगर हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाना, 4 से भाग 4 चौक 16, बचेगा कितना, 3 विषम बचेगा, 3 बचेगा, और 3 का कोड हमारा 0 रखा जाएगा, 3 का कोड 0 रखा जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको भी 0 रख दे रहे हैं, शताब्दी कोड भी 0 रख दे रहे हैं। 3 कैसे आया, तो 4 चौक 16, 19 में से 16 चला जाएगा तो बचेगा 3, और वही 3 का कोड यहाँ पर रखा जाएगा, कोड, ठीक ना, कोड रख देंगे, 0 हो गया। उसके बाद वर्ष की बात कर रहा है तो वर्ष कितना है, 35 है, हम आपको बताए हैं वर्ष लास्ट का 2 अंक होता है। प्लस अब यहाँ पर वर्ष का 4 का भागफल, तो वर्ष कितना है 35, 35 को अगर हम 4 से भाग लगाएं, 4 8 32, 4 8 32, 4 36 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है वही चीज यहाँ पे लिखा जाएगा, भागफल उसी को कितनी बार जाता है, ठीक ना। तो कितनी बार जा रहा है, 8 32, 8 बार गया, ठीक ना। बस इसी को आप जोड़िए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, दिन का कोड मिला लीजिए, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो जोड़िए, देखिए जोड़ रहे हैं हम, जोड़ दे रहे हैं, 35 5 40 और 40 3 43, 1 44, कितना हो जाएगा, 44। 44 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 छंग 42 है, विषम दिन की आवश्यकता है, विषम दिन की आवश्यकता है, तो 7 छंग 42 बचेगा कितना, 2 विषम बचेंगे, 2, और यही 2 हमारा क्या होगा, दिन का कोड होगा। दिन आपको बताए हैं, शनिवार का 0, रविवार का 1, सोमवार का 2, तो 2 आ रहा है, तो 2 इसको मत बोलिए, ये सोमवार लिखा है, कितना क्या लिखा है, सोमवार लिखा है। 1 अप्रैल 1935 को कौन सा दिन था, सोमवार था। तो ठीक है, बस यहीं पर हम क्लास को खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन आप सभी लोग नोट कर लेना। अच्छा, जैसे अगर लीप वर्ष है, यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर लीप वर्ष आ जाता, और ये फरवरी और जनवरी की बात कर लेता, क्या, जैसे हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, जैसे बना दे रहे हैं 1 फरवरी, अभी तो साधारण, इससे कोई मतलब ही नहीं। अगर यहाँ पर कर देता 32, 1932 की बात कर देता, तो वहां पर जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, ध्यान देना, जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता। अगर जनवरी फरवरी की बात कर रहा है, लीप वर्ष की बात कर रहा है, तो दोनों में 1 घट जाएगा, जनवरी में 0 हो जाएगा, फरवरी में 3 हो जाएगा, इसके स्थान पर, किसके, माह के कोड के स्थान पर, बस, ठीक ना। उसका क्वेश्चन है, बस 2 ही क्वेश्चन कराए, तो बस हम यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। इसके पहले आप सभी लोग जो देख रहे हैं, अपना जन्म तिथि का दिन निकाल के कमेंट करें, दिन कमेंट करें, बस इतना ही। अपना जन्म तिथि निकालें, उसको कमेंट करें, कमेंट में जन्म तिथि और दिन दोनों लिखना, ताकि हम भी चेक करके
बताएं सही कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, सभी लोग अपन अपना। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि किस दिन से सन चालू हुआ, ईस्वी चालू हुआ, तो उसकी तारीख 1/0 पहला महीना, ठीक ना, पहला महीना सन 1। ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप कमेंट करना। तो बस यहीं पे क्लास हम खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं। बस यहीं पे जय हिंद दोस्तों।